देयर पीएलपी, मैं हूँ मूवी, आपकी अपनी डीजे बटन्स। आज के लंच बाइट्स में मैं आपकी होस्ट हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आजीज का, जिसने मुझे आज ये मौका दिया है। अपने सेट की शुरुआत इस स्पेशल गाने से करते हैं, क्या तुम आज जो मेरे लिए तो खास है ही, पर उन सब के लिए खास है जिन्होंने किसी अपने को कभी खोया है। सुनो, बटन्स है। गुड जॉब। थैंक्स। डीजे लिल एम। इट्स डीजे बटन्स। समझ गया। ओके, थोड़ा टाइम है तो मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ, और तुम कुछ भी छूना मत। ओ काहे के हिचकिचाहट, वो बिल्कुल वाइल्ड थी। स्कूल में वो जितनी शांत और चुपचाप रहती है ना, लेकिन बंद दरवाजे में सिसी सूंघ कुछ और ही लड़की है भाई, समझ रहा ना मेरी बात। ओह माय, घर का नंबर अगले महीने मिल जाएगा। जाने से पहले अपना नाश्ता कर लो। ओह हाँ, ओनर्स तो बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, किचन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय। नहीं मॉम, लेट हो जाएगा, डैड ने जगाया ही नहीं। भूलना मत, इस हफ्ते इंटर्नशिप एप्लीकेशन देना है। वो प्री सिलेक्शन एप्लीकेशन है। मुझे सिर्फ मिस डेबी से रेफरेंस लेटर चाहिए, और उसके बाद टडा, मैंने सारे म्यूजियम्स की लिस्ट भी रेडी कर ली है। पहले इंटर्नशिप मिल जाने दो, फिर जितनी मर्जी हो लिस्ट बनाते रहना। आप जानती है ना कि ये मेरा सपना है। हाँ, पॉली जाना तुम्हारा फैसला था, पर जेसी ज्यादा अच्छा है। मॉम, हमने इस बारे में कितनी बार बात कर ली है। याद है, ये मेरे फास्ट ट्रैक प्लान का हिस्सा है। 3 साल की इंजीनियरिंग डिप्लोमा और फिर एक वर्ल्ड फेमस इंटर्नशिप, वो भी एंजोरियो सॉल्यूशंस में। मेरी जिंदगी के अच्छे दिन लेकर आएगा ये पाया लेबर पॉलिटेक्निक। अगर बीमारी से मौत ना हुई हो तो डैड, बस बोलने वाली बात है। मतलब इसकी उम्र में मैं कई सारे काम करता था। हाँ, फिर भी ऐसी बात करने की क्या जरूरत है? क्योंकि इंस्पिरेशन तो कहीं से भी मिल सकती है। तुम्हें पता है, मैं राइटर बनते बनते रह गया था। क्या कहा? तुमने कभी इस बारे में बताया क्यों नहीं? मैं जवान था तो टीन्स के बारे में किताब पढ़ के काफी मजा आया, और मैंने सोचा कितनी अच्छी बात होगी अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं जिससे पूरी जनरेशन को इंस्पिरेशन मिले। शुक्र है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आया और तुम बैंकर बन गए। किसी और दिन मैं आपकी राइटर होने के किस्से सुनूंगी डैड, पर अभी मुझे देर हो रही है। सो लव यू, सी यू। मोई, इस लड़की ने नाश्ता भी नहीं किया। हाँ, मैं खा लेता हूँ। स्टूडेंट्स, सेकंड सेमेस्टर में आप सबका वेलकम है। आपको फिर से देखकर कितना अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग। ओह मॉली, ओह तुम माइकल हो ना? नाइस इयररिंग्स। हाँ, नया है। एक और भी है, पर वो दरअसल नहीं, ना दिखाओ तो भी चलता हूँ मिस डेबी। विवियन। मिस डेबी, कैप्टन हैरी कैसा है? वो बहुत अच्छा है, और लगता है उसे अपना नया बिस्तर बहुत पसंद है। और जानती हो रात को क्या करता है? मेरे पैर चाटता है। वेलकम बैक टू पीएलपी। ये सेमेस्टर बहुत ही अच्छा होने वाला है ना? हे, हाई फाइव। वक्त हमारा है। फिर से लेट। 11 बजे से पहले क्लासेस लगाना पाप है। पर तुम लेट नहीं हो। मैं कभी लेट नहीं होती, पर मुझे लोगों को बताने में अच्छा लगता है। हे, दिखाई नहीं देता क्या? बटन्स। फिर से लेट होने का ड्रामा कर रही हो? ब्रांडिंग। मैं एजी हूँ, याद है ना? और इस सेमेस्टर में मुझे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। अभी भी तुम्हारे लाखों फॉलोअर्स हैं। स्पॉन्सरशिप्स आते रहने चाहिए बेब, मेहनत करनी पड़ती है। अब तुम बताओ, तुम इस सेम में क्या करने वाली हो? क्या मैंने तुम्हें एंजोरियो सॉल्यूशंस के बारे में बताया? हाँ, लाखों बार। हाँ, पर मैंने तुम्हें उनके समर इंटर्नशिप के बारे में नहीं बताया, जो हो रहा है जिनीवा में। अब बस मुझे मिस डेबी से एक रेफरेंस लेटर मिल जाए, उसके बाद बाय 2024 मैं एंजोरियो सॉल्यूशंस के साथ जुड़ जाऊंगी। बाय 2035 मैं टीम लीड बन जाऊंगी, और 2040 तक मैं बन जाऊंगी रीजनल हेड। वाओ, मुझे तो ये तक नहीं पता कि लंच में क्या खाना है। मैं सोच भी नहीं सकती। अगर प्लान नहीं बनाओगे तो फेल हो जाओगे, लेकिन मेरा प्लान एकदम परफेक्ट है। पहले स्कूल, फिर पॉली, फिर करियर, सब परफेक्ट एंड सेट। मुझे बस फोकस करना है, नो डिस्ट्रैक्शंस।
गर्ल्स वहाँ देखो, टॉम आ रहा है। अपनी लार तो पोंछ लो बेब। वैसे मानना पड़ेगा, टॉम एक खूबसूरत टॉप स्टूडेंट है जिसे स्विमिंग और गाना दोनों आता है। और लाइफ गार्ड भी है। वो कभी भी मुझे माउथ टू माउथ दे सकता है। या व्हाटएवर, ये मेरे टाइप का तो नहीं है। ओह माय गॉड, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। एक्साइटेड मत हो जाना। मेरा वेकेशन तो अमेजिंग था। किससे बात कर रही हो बताओ? ये क्या कर रही हो? भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बह गई। व्हाटएवर, मैं सिर्फ यहाँ डिप्लोमा करने आई हूँ। जरूर, लगी रहो बटन्स। चलो गर्ल्स। क्लास। हे शॉन द क्रेजी मंकी वापस आ गया है। ये कॉन्फिडेंस की महक कितनी अच्छी है। हे लड़के, तुमने डिसेबल स्पॉट में पार्किंग की है। क्या फर्क पड़ता है, कई सारे स्पॉट्स खाली है बेब। अबे बंदर, ये स्पॉट रिजर्व्ड है, पर अमीर बाप की बिगड़ी औलादों के लिए नहीं। तुम्हें कैसे पता मैं डिसेबल नहीं हूँ? मुझ में एक डिसेबिलिटी है, मुझे खूबसूरत लड़कियों से प्यार हो जाता है। पर हे, डोंट वरी, तुम उनमें से नहीं हो। अपनी गाड़ी हटा लो यहाँ से। वरना किसे बुलाओगी? सिक्योरिटी? पता नहीं यार, कहीं गाड़ी पर स्क्रैच ना पड़ जाए। मतलब कोई रैंडम बर्बादी। ओ हे, बस पेंट करने में 5K लगते हैं। ओके, डॉन बन रही है। काय? Hey, व्हाट्सअप cool ब्रो? man. मेरे रेस्टोरेंट के वाउचर्स, क्योंकि तू है मेरा ब्रो, तेरे लिए 2। Thanks. मैं सुपीरियर फायर चिली होरफन के बारे में ही सोच रहा था। कभी भी आ जा यार। पता है, हमारे बैच में कुछ लड़कियां ओवर स्मार्ट हैं। उनमें से एक तो अभी पार्किंग लॉट में मिली। और इस बार तुमने क्या किया? अरे डिसेबल्ड पार्किंग स्पॉट कौन यूज करता है? जेरेमी है ना? ओह, वो कर सकता है और मैं नहीं। Dude, वो व्हीलचेयर पर आता है। ओह हाँ, मैंने आज तक उसे कभी खड़ा होते नहीं देखा। छोड़ना जो भी हो, पर इस टाइम सिसी सुंग मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। ओह, ऐसा क्या? जैसे वो तो तुम्हें डेट करने के लिए मरी जा रही है। हाँ। हे सिसी, तुम्हें कॉन्सर्ट्स पसंद है? नहीं। हे सिसी, इस फ्राइडे डेट पर चलोगी? नहीं। हे सिसी, क्या तुम मेरे साथ? ओके, तो मैं मानता हूँ उसने कई बार मुझे मना किया है, पर लड़कियों के नाम में हाँ छुपा होता है यार। नहीं, उनकी नाम में ना ही छुपा होता है ब्रो। तुम शायद पागल हो गए हो। तुम्हें कैसे पता? किसी को डेट किया है? बस दिन भर पढ़ते रहते हो। ब्रो, मैं डेट कर रहा हूँ। क्या? कब से? छुट्टियों से? प्यो चुंकाई, मिस्टर कभी भी मुझे प्यार नहीं होगा की गर्लफ्रेंड है? क्या वो जिंदा भी है? हाँ बिल्कुल, उसकी हार्ट बीट चल रही है। कौन है वो? अरे झूठ मत बोलो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता तुम उसे जानते हो। वो आईटी से है। उसका नाम एमी है और वो बहुत सही लड़की है। वो एक विलन है। ब्रेकअप कर लो इसी वक्त। क्या? ब्रेकअप। हाय, क्या यहाँ कोई बैठा है? हाय, आई एम मुई। मुझे पता है तुम कौन हो। हाँ, पर हमारी मुलाकात नहीं हुई है। और फिर उसने मुझे एक क्रीपी लुक दिया और कहा, तुम्हें अपने कोर्समेट के बारे में जान लेना चाहिए, कौन कब किसका दुश्मन बन जाए। वो अजीब है। वो मलेशिया से है। नहीं, ये वजह नहीं हो सकती है। पता है उससे भी अजीब कौन है? काय की नई गर्लफ्रेंड एमी। ओह, उसकी नई गर्लफ्रेंड भी बन गई।
तुम उसे भूल गई हो ना? ऑफ कोर्स, हम तो तब बच्चे थे। आई मीन, वो पहला लड़का था जिसने मेरा हाथ पकड़ा था। बट हु केयर्स? वो पहला लड़का था जिसने मुझे किस किया था। बट हु केयर्स? ओके ओके। वैसे भी दिखावा करता है, खुद को मिस्टर चिल समझता है, पर वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम ठीक हो ना? अरे सुपर कूल हूँ। मुझे बाद में मिस डेबी से रेफरेंस लेटर लेने जाना है। ओके। बाय 2035 मैं टीम लीड बनूंगी एंड बाय 2040 मैं बन जाऊंगी रीजनल हेड। मिस डेबी, आपसे बस एक रेफरेंस लेटर चाहिए था। अप्लाई करने के लिए 4 दिन बाकी हैं। वैसे क्या तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ, देखो, तुम ना सोशल मीडिया के जरिए कुछ दोस्त बना सकती हो। देखो, मैं दिखाती हूँ। ओके, पहले एक यूजर नेम बनाओ। मुझे पता है सोशल मीडिया क्या है मिस डेबी। अपना असली नाम मत डालना, क्रिएटिव बनो। कोई ऐसा नाम जो तुम्हारी पहचान बने। तो आप है एडवेंचर्स ऑफ कैप्टन हैरी। ये कितना क्यूट है ना। यूजर नेम बनाने के बाद तुम किसी भी चीज की फोटो डाल सकती हो, मतलब कुछ भी। और मेरे उस रेफरेंस लेटर में फिर आप लोग तुम्हारे पोस्ट लाइक करेंगे और तुम्हें फॉलोअर्स मिलेंगे। कमाल की बात है ना। हाँ, कमाल की बात है। बात ये है मुई कि पॉली में होने का बस एक ही मौका है और वक्त कम है। अगर फेल हो जाओ तो ज्यादा, लेकिन यहाँ अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करो। मुझे क्या करना है वो डिसाइड कर लिया है, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ। बच्चों को ठोकरे खाने का स्पेस भी देना चाहिए। तो क्या तुमने सीसीए के साथ सारे सेक्शंस भी भर दिए हैं? हाँ, फ्लो बॉल। यू नो, जिनेवा में चीज बहुत अच्छा मिलता है और चीज मेरा फेवरेट है। स्पेशल वेटेज आर्टिस्टिक और क्रिएटिव सीसीए को यहाँ पर दी गई है। वेट, व्हाट? आर्टिस्टिक? ये नहीं हो सकता। पर यही तो लेटेस्ट फॉर्म है जो लंच से पहले आया है। पर मैं तो 1 महीने से प्रिपेयर कर रही हूँ। मुझे आर्टिस्टिक सीसीए कहाँ से मिलेगा? और वो भी डेडलाइन से बस 3 दिन पहले। हम ऑलरेडी सेम 2 में है मिस डेबी। ये तो बुरी खबर है। मतलब मुझे यकीन है तुम कुछ ना कुछ कर लोगी। ऐसा मत कीजिए, प्लीज हेल्प मी मिस डेबी। पर अब तुम कोई भी सीसीए कैसे ज्वाइन करोगी? हम सेम 2 में हैं। मैंने भी मिस डेबी से यही कहा। आई डोंट नो उन्होंने फॉर्म क्यों अपडेट कर दिया। जल्दबाजी में कहीं भी मत जाना, अच्छी वाली चुनना। लाइक डांस, आज शायद वो ऑडिशन भी ले रहे हैं। सिसी, मुझे डांस नहीं आता, मैंने ट्रेनिंग भी नहीं ली। कम ऑन बेब, ये 2021 है। कोई भी कंटेम्प्रेरी मूवमेंट कर देना, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। रियली? हाँ। Okay, whack and body wave, body wave, body wave. चलो तुम दोनों क्या कर रहे हो? डांस का मजाक बना दिया है। इसमें सबको शामिल कर लो, ऑडिशंस ले लो, अपने लोगों के बाहर भी किसी को मौका दो। उल्टी आ रही है मुझे। इसे जल्दी खत्म करते हैं। तुम पहले किसी और का ऑडिशन ले लीजिए। मैं तो स्ट्रेच कर रही हूँ, पैर को कान के पीछे लाने की कोशिश कर रही हूँ। 3 सेकंड में शुरू करो वरना यहाँ से दफा हो जाओ। 1, 2। मैं रेडी हूँ। ये मेरा कंटेम्प्रेरी मूवमेंट था। आप अपनी राय दे सकती हैं। I quit.
मेरा दिमाग अभी तक काम नहीं कर रहा है। पीएलपी में हजारों अच्छी लड़कियां हैं, तो फिर एमी ही क्यों? शी इज कूल। नहीं, लूजर है वो। क्योंकि वो दूसरों से अलग है। क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, तो क्या मैं भी लूजर हूँ? अरे कपड़े तो ढंग के पहनते हो ना तुम। उसे ब्लैक पहनना पसंद है। हाँ, उसके दिल का रंग भी तो ब्लैक ही है। ऐसा लगता है जैसे दूसरों का खून पीना चाहती हो। देखा, लोग इसके जैसी लड़की से डरते हैं और इसीलिए वो लूजर है। अगर तुम्हारी उससे दोस्ती हो गई तो तुम्हें पता चलेगा कि वो कितनी अच्छी लड़की है। ब्रो, हे, तुम और तुम्हारी कंटेम्प्ररी मूवमेंट सिसी, सब लोग मुझे पागल समझ रहे थे। चांस लेने में कोई बुराई तो नहीं है ना? तो अब मैं क्या करूं? मेरे पास बस 3 ही दिन है। मिल गया। यही है मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो तुम कुछ भी करने को तैयार हो? देखो, मैंने पहले बहुत सारे लायन डांसेस देखे हैं, शायद ये मेरे लिए आसान होगा। हम लगातार 2017 से लायन डांस इंट्राजोन पाया लेबा के चैंपियंस रहे हैं और मुझे ये मुकाम नहीं छोड़ना है। अब चलो शुरू करो। हेड या टेल्स? टेल्स। क्या तुम श्योर हो? क्योंकि देखकर लगता नहीं। मैं मेरा बेस्ट दूंगी। ये इतना भी मुश्किल नहीं है। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं टेल नहीं बनूंगी। हे, हे, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? हाँ बिल्कुल। क्या तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ लो। तो क्या तुम्हें एहसास है कि लोग तुम्हें अनफ्रेंडली समझते हैं? मैं जानती हूँ। तुम जानती हो? हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस लोग ऐसा सोचते हैं तो तुमसे पूछ लिया। क्यों? तुम्हें लगता है मैं सिसी सोंग जैसे बनूं? वो अच्छी तो है। क्या बात कर रहे हो? वो कितनी फेक है। सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ाना किसका मकसद होता है? अब उसे अगर ये सब पसंद है तो वो कर रही है। ये तुम्हें कैसे पता? मैं ना ऐसे बताता हूँ जैसे मुझे सब पता हो। वैसा लग भी रहा है। तो कौन सी मूवी देखेंगे हम? अभी एक हॉरर फिल्म आई है। हे सिसी, क्या तुम? कल तक सीसीए कहाँ से मिलेगा? तुम अपने पसंद के हिसाब से कुछ ढूंढ सकती हो। क्या आता है तुम्हें? प्लानिंग करना। हाँ, क्यों नहीं? प्लानिंग क्लब ज्वाइन कर लो। स्लीपिंग। किसके साथ? मजाक करना बंद करो। मैं कौन सी चीज में अच्छी हूँ? तुम्हें म्यूजिक पसंद है? हाँ, बस सुनना पसंद है, लेकिन सिर्फ फ्री टाइम में, काम के बीच में नहीं। कम ऑन, मैं तुम्हारी प्लेलिस्ट हमेशा सुनती हूँ। सेकंड सेमेस्टर में सबका स्वागत करने के लिए ये एक और गाना। डीजिंग। हाँ। तो समर इंटर्नशिप पाने के लिए मुझे आर्टिस्टिक सीसीए में पार्टिसिपेट करना होगा। इसीलिए रेडियो डीजे बनने के लिए क्लब ज्वाइन करना है। मुझे यकीन है तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस जिंदगी में बहुत काम आएगा, लेकिन मुझे ऐसे किसी को शामिल नहीं करना है जिससे मेरी नाक कट जाए।
जैसे कि तुम। नाक कट जाए। प्लीज मुझे बस एक मौका दे दीजिए। मेरे फ्रेंड्स मेरी प्लेलिस्ट हमेशा सुनते हैं। उससे मुझे क्या? तुम जा सकती हो। आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे इसकी हर चीज चाहने से नहीं मिलती है। सही कहा ना मैंने? लेकिन काय तो कब ब्रेकअप कर रहा है? सब उससे नफरत करते हैं। बिल्कुल नहीं। ओके, तो सबको उसके बारे में गलत फहमी है और तुझे दिक्कत नहीं है? क्यों, दिक्कत होनी चाहिए क्या? डूड, तो ऐसी बेकार सी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने में तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? तो मैं क्या करूं? उससे कहूं सिसी जैसी बन जाए, उसके जैसी पोस्ट डालती रहो, स्पॉन्सर्स इकट्ठा हर करो। पोस्ट स्पॉन्सर्ड नहीं है। ज्यादातर है। मेरा मतलब मैं भी फोटो डालकर दिखा सकता हूँ कि एमी कितनी कूल है। स्पॉन्सर्ड? वो रिव्यूज लिखती है ना? हाँ, जानते हो वो कितने सही गेम्स खेलती है यार। और तो और उसके पास ग्राफिक नॉवेल्स का बहुत अच्छा कलेक्शन है। तू जीनियस है ब्रो। मैं एक काम करूंगा, सीसी से अपना रेस्टोरेंट रिव्यू करवाऊंगा। वही हमारी पहली डेट होगी। मैं कॉल करती हूँ। ओके, बाय विव। बाय। हे सीसी, मैं सोच रहा Not था interested. क्या तुम एक स्पॉन्सर्ड रिव्यू करना चाहती हो? किसके लिए? मेरे लिए, मतलब मेरे डैड के लिए, रेस्टोरेंट के लिए। कैंटन कुमार। तुम तो जानती हो। बजट क्या है? जो भी तुम्हारी फीस हो। वैसे एक डेट तो खाली है। तो डेट पक्की? ये बिजनेस है। ऑफ कोर्स बिजनेस डेट है। ओ, मतलब बिजनेस ही। तो ठीक है, सी यू टुनाइट। सी यू। यस, आज सीसी से उनको लगेगा झटका। बबल टी में डूब के मरना चाहती हो? हाँ, मेरे सपने टूट चुके हैं। क्या कभी किसी चीज को शिद्दत से चाहा है, बिल्कुल जैसे वो चीज तुम्हारी हो? नहीं। मैं चाहती हूँ, मतलब थी। कल तक सीसीए ज्वाइन नहीं किया तो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाऊंगी। हम अभी बस फर्स्ट ईयर में हैं। अभी से इंटर्नशिप का रोना रो रही हो? ये मेरी ड्रीम जॉब के लिए है। सीसीए ज्वाइन करना उतना डिफिकल्ट नहीं है। मैंने ट्राई किया और डीजेइंग मेरा आखिरी मौका। अच्छा, मैं तुम्हारे गाने सुनता हूँ, अच्छे हैं। सुनते हो? हाँ। अगर आजीज मेरी बात, ओह माय गॉड, दैट्स इट। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे ये मेंस टॉयलेट है। देखो, मुझे तुमसे कुछ तो चाहिए। मुझसे चाहिए? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक मौका दो। मेरी प्लेलिस्ट सुनो। एक दोस्त ने कहा था, हम कई सारी जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन तरीका अपना होना चाहिए। फोटो अच्छी है, ये एमी ने कहा था। काय, guess what? मैं कल डीजेइंग कर रही हूँ। बहुत अच्छे, पर ये कैसे हुआ? मैंने अजीज को मनाया और उसके सारे डाउट्स फ्लश कर दिए। उसने कहा कि मैं फ्रेंड को साथ ला सकती हूँ। तुम चलोगे? क्या तुमने सिसी से पूछा? नो, वो यही कहेगी कि वो दूसरे कामों में बिजी है। एनीवे, ये आइडिया तुम्ही ने दिया था तो। हाँ, ठीक है। See you. मिस्टर कुमार, मानना पड़ेगा, फिश बहुत ही टेस्टी है। यू आर वेलकम। और बुरा मत मानिए, लेकिन आपके और आपके परिवार ने ये चाइनीज रेस्टोरेंट कैसे शुरू किया? देखो बेटा, जिंदगी में 3 चीजें हैं। आपको स्मार्ट बनना है, निडर रहना है और आपको धीरज से काम लेना है। पर मेरे बेटे में इन तीनों में से बस एक ही गुण है। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि वो कौन सा है। डैड, बेचारा लड़की को इम्प्रेस कर रहा है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। इम्प्रेस तो वो हुई, खासकर बेचारे के पेरेंट्स से मिलने के बाद, है ना बेटा? तुम इनकी बातों का बुरा मत मानना, ये ऐसी ही बात करते हैं। क्यों ना हम एक सेल्फी ले सीसी के साथ? ओ बिल्कुल। ओके।
नाइस। ओके, माफ करना बेटा, अब हमें जाना पड़ेगा। ओके, और हाँ, ऑर्डर किया है द सुपीरियर फायर चिली होर फन का। तुम्हें बहुत पसंद आएगा। थैंक यू। बाय। बाय। वाओ, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। कितनी प्यारी है ना। मुझे तो हम दोनों के पुराने दिन याद आ गए। थोड़ा सा फर्क है, तुम ज्यादा सुंदर थी और शॉन में मेरी वाली बात नहीं है। मेरे डैड एक सेल्फ मेड मैन है और मेरी मॉम हमेशा गरीबों की मदद करती रहती है और वो अमीर है। हमें बैठे बैठे सब कुछ मिलता है और इसीलिए हम दूसरों से अलग है। इसलिए तुम्हें लगता है तुम औरों से बेहतर हो? बिल्कुल। देखो, ये सारा खाना हमने सिर्फ तुम्हारे लिए बनवाया है सिसी। पर मैं यहाँ सिर्फ रिव्यू करने आई हूँ। और ये तुम क्या कर रहे हो? बस तुम्हें करीब से जानना है। नहीं शॉन, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें। मुझे छूना मत। रिलैक्स करो, चाहिए तो अपने कपड़े उतार दो। क्या? अरे यार, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? तुम एक घटिया इंसान हो। नहीं नहीं, मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ। यहाँ आकर गलती कर दी मैंने। रुको, मत जाओ। और फन खा के तो जाती। मजा आ रहा है? इन बेवकूफों को मौत के घाट उतारूंगी। ये तो आम बात है। हे देयर पीएलपी, मैं हूँ मूवी, आपकी अपनी डीजे तो बटन। इसी वीकेंड चले। आज की लंच बाइट में मैं आपकी होस्ट हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आजीज का, जिसने मुझे आज ये मौका दिया है। ये तो बटन्स हैं। अपने सेट की शुरुआत इस स्पेशल गाने से करते हैं, जो मेरे लिए तो खास है ही, पर उन सबके लिए खास है जिन्होंने किसी अपने को कभी खोया है। गुड जॉब। थैंक्स। डीजे लिल इट्स डीजे बटन। समझ गया। ओके, थोड़ा टाइम है तो मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। और तुम कुछ भी छूना मत। ब्रो, मामला कंफर्म। वो मॉम डैड से भी मिली बिना हिचकिचाहट के। ओ, काहे की हिचकिचाहट? वो बिल्कुल वाइल्ड थी। क्या सच में? मैं तुझे झूठ बोलूंगा क्या? कसम से। स्कूल में वो जितनी शांत और चुपचाप रहती है ना, लेकिन बंद दरवाजे में सिसी सोंग कुछ और ही लड़की है भाई। समझ रहा है ना मेरी बात? ओह माय गॉड। क्या? तुम शॉन को डेट कर रही हो? ओह, तुम जल्दी उठ गई। तुम्हारा कोई असाइनमेंट है क्या? मैं समर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं कर रही हूँ। मुझे लगा था कि परफेक्ट सीसीए मिल गया है, बट मे बी नाउ दे गोना किक मी आउट। क्यों? लॉन्ग स्टोरी। वैसे भी आज अप्लाई करने का लास्ट डे है। फिर भी अप्लाई करना चाहिए। आप समझ नहीं रहे हैं डैड, उनको शायद कुछ स्पेसिफिक चाहिए। मुझे नहीं मिलेगा, मेरे फ्यूचर को भी अफेक्ट करेगा। तुम इतना श्योर कैसे हो? तुम्हारी उम्र में मुझे कुछ भी नहीं पता था। और इसी वजह से आप इस सिचुएशन में हो। आप एक मौका गवाओ और वो रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। और वैसे भी सक्सेस इजीली कहाँ मिलता है? वेल, सक्सेस तक पहुंचने के कई रास्ते होते हैं। लाइफ को भी सरप्राइज करने का मौका दो। जो सब कुछ अचीव कर चुके हैं वो ऐसा बोलते हैं। वैसे भी हर कोई इतना लकी नहीं होता। मैं सब कुछ लक पर नहीं छोड़ सकती। मुझे सरप्राइजेस नहीं पसंद। वेल, तुम शायद डिसाइड नहीं कर पा रही हो। फिर भी तुम्हें अप्लाई करना चाहिए। खैर, जाने दो। ब्रेकफास्ट खत्म करो, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा।
ओके थैंक्स डैड। रुको डैड, आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे दोस्तों से मिल लेता हूँ ना। उसकी जरूरत नहीं। चिंता मत करो, तुम्हें एम्बैरस नहीं करूंगा। कितने सालों बाद किसी कॉलेज में आना हुआ। रुको डैड, कहाँ जा रहे हो आप? रुको प्लीज। बटन्स, मैं उस शॉन के बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। एक नंबर का Hey, लूजर सीसी। है। ओह हाय मिस्टर ली। हाय, शॉन कौन है? क्या किया है उसने? कोई नहीं डैड, कोई नहीं। बाय द वे, ये तुम्हारा कोई स्लैंग है क्या? हाँ, जब किसी को काट कर उसका खून करने का मन करे। डैड, ये विवियन है और ये मोनिका। हाय। हाय गर्ल्स, तो कॉलेज कैसा चल रहा है? काफी अच्छा है। सच हाँ, में अच्छा चल रहा है। हाँ, काफी अच्छा है। सारे सब्जेक्ट्स एकदम लिट हैं। तुम लेट पढ़ रही हो, मुझे लगा मास कॉम था। TBH कुछ बिल्कुल स्नोरेंडस। क्या? पर फिर भी सेकेंडरी स्कूल से बेहतर है तो। अच्छा काम करने के लिए ज्यादा वक्त। हाँ बिल्कुल। टोट्स, बस पढ़ाई और सोशल लाइफ में बैलेंस ढूंढना जरूरी है। हाँ, ये लोग जानते हैं ना। यो मुझे पता है ना। हाँ, आप बहुत कूल हो मिस्टर ली। सच में? हाँ। ओके डैड, आपको देर हो रही होगी। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना था। नो 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 नो, आप लेट हो रहे हो। लेट्स गो। बाय। बाय। ओके, अजीब था। मुझे तुम्हें शॉन के बारे में बताना है। वो फॉरेन स्टूडेंट्स थे क्या? उनकी भाषा थोड़ी अजीब थी। नहीं। कितनी अच्छी बात है, मेरे कनेक्शन का जवाब नहीं है। कौन सा कनेक्शन? टीन्स के साथ मेरा कनेक्शन। मुझ में वो बात है, तुम्हारे दोस्तों को मैं कूल लगा। ओके डैड, बाय बाय, काम पर जाइए। हे, लेट रहना। बिल्कुल नहीं। डूड, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारी बात पूरे कॉलेज ने सुनी। हमारी डेट ऐसी ही थी। ऑन एयर जाके मैं झूठ नहीं बोलने वाला। देखो, अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो कॉलेज में कोई भी लड़की तुम्हारे पास नहीं आएगी। क्या? सभी सोचेंगे कि तुम्हें डेट करने के बाद वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएंगी। का ये क्या है? ब्रेकअप 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 ब्रेकअप। बस करो। ब्रेकअप कर ले। मुई, एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? सीरियसली? इतना कुछ करने के बाद भी? मैं माफी मांगना चाहता हूँ ऑन एयर। तुम्हें ऑन एयर जाने की परमिशन क्यों दूं? क्योंकि मुझे माफी मांगनी है। देखो, मुझे अफसोस है यार, एक मौका तो मिलना ही चाहिए ना। नहीं, मुझे नहीं लगता शॉन ऑन एयर आ सकता है। उसे उसकी गलती का अफसोस है। शायद एक मौका देना चाहिए। सोच कर बताता हूँ। ओके। और अजीज, आई एम सॉरी जो हुआ उसके लिए। ठीक है, तो गुड बाय, मिलते हैं फिर कभी। वैसे कल एक नया सेट आने वाला है, तुम कर रही हो ना? क्या? मैं? मुझे लगा तुम मुझे निकाल दोगे। क्यों? जो कुछ हुआ काफी बुरा था, लेकिन उससे PLP को थोड़ा मसाला तो मिल गया ना। मतलब मैं अभी भी डीजे क्लब में हूँ? मतलब जिनीवा में अप्लाई कर सकती हूँ? मुझे बस लगा नहीं था कि। क्या कहूँ, लाइफ में सरप्राइजेस मिलते रहते हैं। हाँ सही कहा। थैंक यू अजीज। क्या करना है पता चला। ये लो। हाल ही में कुछ अधूरा महसूस हो रहा था, जैसे कुछ मिसिंग हो। देखो, इसी किताब के बारे में मैंने कहा था, मैं इसे अपडेट करूंगा। मुई उसके दोस्त और इस जनरेशन के लिए। यह उनसे बात करेगी जैसे मुझसे करती थी। तुम ये क्या कह रहे हो? इसे आज के बच्चों के लिए रेलेवेंट बनाऊंगा। तुम ही बताओ, उन्हें क्या पसंद आएगा? ऐप जैसा कुछ? बिल्कुल सही। एक मिनट। पर तुम क्यों? क्योंकि मेरा दिल मुझे कह रहा है, और इसमें मुई मेरी मदद करेगी। ये हम दोनों का प्रोजेक्ट बनेगा। इसमें एक चैप्टर दिखाता हूं मैं।
हमेशा याद आता है मुझे। देखो ये लाइन, मेरी पब्लिक एल्बम क्यों है? मुझे ये सब नहीं पसंद। तुम्हें लगता है मैं सिसी सूंग हूँ? मुझे पब्लिक की तारीफ चाहिए। मुझे पता है तुम सिसी नहीं हो, इसीलिए मैंने ये किया। और मुझे तुम्हारी यही बात वाकई बहुत अच्छी लगती है और मैं ये बात सबको बताना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मेरे साथ होने से शर्म आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या तुम्हें मेरी रैप से परेशानी है? नहीं, तुम वाकई बहुत कूल हो। और तुम चाहते हो कि लोग भी मुझे कूल समझे, है ना? गाना बजाओ ना। अभी बोल सकता हूँ? हाय, हेलो, मेरा नाम है शॉन कुमार। शायद आप मुझे जानते हैं, शायद कई लड़कियों को मैं डेट कर चुका हूँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कल मैंने जो किया वो गलत था। दो लोगों के बीच की कुछ बातें किसी को बतानी नहीं चाहिए, और खासकर अगर प्यार का मामला हो। और वो कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, और उसका फिगर कितना हॉट है। I'm sorry। और शायद पॉली ऐसी जगह है जहां हम गलतियां कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिल लगाना नहीं पड़ता, लग जाता है। कितना बेशर्म है ये। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? मैं सोच रहा था, क्या ये हमारी पहली लड़ाई है? अगर है तो मुझे माफ करना। हैप्पी नाउ? हम चाहते हैं सब ठीक हो जाए, सब हमारे हिसाब से हो। यहाँ देखो। पर जिंदगी का भरोसा नहीं, ये हमें ले जाती है अनजान राहों पर। क्या किसी ने सोचा था कि मैं रेडियो पर आऊंगा, मेरी और सिसी सोम की लव स्टोरी सुनाऊंगा, जो कि पीएलपी की सबसे खूबसूरत लड़की है। और मुझे माफ करना कि मैं सबके सामने प्यार का इजहार कर रहा हूँ। तो अगर आपको भी ये मजे लेने हैं तो शर्म का पर्दा हटा के मुझे कॉल करो 892945 पे। एंड थैंक यू सो मच। योर्स ट्रूली शॉन कुमार। अब ऑफ एयर हो रहा है। उस चूजे की जान ले लूंगी। जस्ट फॉरगेट इट सिसी, सारे लड़के एक जैसे होते हैं। मुई, व्हाट? ओह माय गॉड। कल का सेशन अच्छा था। म्यूजिक भी बढ़िया लगा। गेस्ट थोड़ा पागल है। हाँ। ओके, मिलते हैं। वो मेरा नाम जानता है? वाह, कांग्रेचुलेशंस। टॉम बटन्स को जानता है। अनबिलीवेबल। ओके, मिलते हैं। ओके, हम बाद में मिलते हैं। मुई, हाँ, स्कूल स्टैंप लगवा लो तो एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। आप नहीं लगा सकती? नहीं, फॉर्म तो ऑफिस से लाना है और ऑफिस 10 मिनट में बंद हो जाएगा। क्या? हाँ, जल्दी जाओ। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पिंक फॉर्म लेकर आना। एक के बाद एक सरप्राइज। और देखना कि स्टैंप नया हो। आई डोंट केयर यूनिवर्स क्या कहता है मिस डेबी। आई हेट सरप्राइजेस। और मिस वोंग से एंडोर्स करते हुए आना। इस मिस डेबी का तो मैं खून कर दूंगी। एक ही बार में सब कुछ नहीं बता सकती क्या? अभी लास्ट मोमेंट पे सब कुछ बता रही है। तुम भी इसके लिए अप्लाई कर रही हो? बिल्कुल। एंजोरिया सॉल्यूशन एक ग्लोबल लीडर है। Engineering solutions for a future world. Wait. तुम्हें मेरा नाम याद तो है ना? मुझे याद है। तुम्हें बता दूं कि ये पॉली इंटर्नशिप के लिए किसी एक को भेजेगा, समझ गई? और वो तुम बिल्कुल नहीं हो। फाइन। हेज़लिंडा, देखते हैं किसे मिलती है।
एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, पर तुमसे दूर रहना मुश्किल होता जा रहा है। हर दिन मैं इसी के इंतजार में रहता हूँ। वैसे इसे तुम लव लेटर कह सकती हो। ए मोई, क्या तुम ट्रांसफॉर्मर्स हो? क्योंकि तुम लगती हो ऑप्टिमस प्राइम। I've been waiting for it so long. Didn't know I'm in a dream. लिट, कोई भी चीज जो मजेदार हो, जब कूल या ऑसम बोल के थक जाओ। हे ब्रो, आज की पार्टी एकदम लिट थी। हे ब्रो, आज की पार्टी लिट थी यार। क्यों? किससे बात कर रहे हो? मैं कुछ नहीं। ओके, पर मुझे ऐसा लगा कि तुम क्रे बिहेव कर रहे हो। क्रे 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 क्रे